बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुरेशिया विद खालदा के चैनल में आप लोगों को मैं वेलकम करती हूँ। और आज आप लोग देख रहे हैं कि मैं विंटर का एक और स्टफ़ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि मफलर स्कार्फ कहलाता है। और ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, क्योंकि इसमें जो मैंने डिज़ाइन ये मैंने अप्लाई किया हुआ है ये दोनों के लिए है। मेल के लिए भी आप ये बना सकते हैं पैटर्न, और फीमेल के लिए भी बना सकते हैं। बहुत इजी स्टिच है, सिंगल कुरेशा, हाफ डबल कुरेशा, सिंगल कुरेशा, हाफ डबल कुरेशा, और इसमें किसी तरह का कोई पैटर्न मैंने अप्लाई नहीं किया है। वूल जो इसमें यूज़ हुआ है वो मेरा 150 ग्राम वूल इसमें मेरा यूज़ हुआ है। टोटल 2 बॉल्स में लेकर आई थी और वो 2 के 2 मेरे इसमें फुल लग गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। एक्रेलिक वूल मैं यहाँ पर ले रही हूँ। एक्रेलिक वूल जो मेरा ये है ये 100% एक्रेलिक वूल है, और ये 3 प्लाई का मैंने यहाँ पर ये वूल लिया है। अगर आप इसको यूँ खोलेंगे स्टार्टिंग में तो इसके अंदर से जो थ्रेड निकलेंगे टोटल 3 थ्रेड निकलेंगे। तो अगर 3 निकलेंगे तो फिर आप समझ जाइएगा कि आपका जो वूल है वो 3 प्लाई का है, और 4 प्लाई का भी होता है। लेकिन मैंने जो ये वूल लिया है ये मैंने 3 प्लाई का लिया है, और 3 प्लाई के वूल के साथ मैं जो हुक लूँगी वो मैं 4.5 mm का मैं यहाँ पर हुक लूँगी। हुक का जो होता है वो स्टिच पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपने स्मॉल साइज़ का हुक ले लिया है, फॉर एग्जांपल 3.5 का ले लिया या 3 नंबर का हुक ले लिया, तो वो स्टिच जो होता है वो आपका छोटा हो जाता है। तो साइज़ जो होता है वो फिर आपका टोटली चेंज हो जाता है। तो अगर आपने सेम मेरे इस पैटर्न को फॉलो करना है तो फिर हुक आपने 4.5 mm का ही लेना होगा, 4.5 नंबर का आपने हुक लेना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे स्लिप नॉट लेंगे। ये आपने लिया यूं, और ये हमने ले लिया स्लिप नॉट। और अब मैं यहाँ पर चेन जो लूँगी 230 चेन लूँगी मैं यहाँ पर। अब आप नोट कर लें आप कि आपने जो चेन का जो वो लेना है, आपने क्वांटिटी जो आपने लेनी है वो 230 लेनी है। 230 आपने यहाँ पर चेन लेनी है। मैक्सिमम साइज जो होता है वो होता है 300 होता है। 300 से ज़्यादा अगर आप चेन की वो रखेंगे, क्वांटिटी रखेंगे, तो फिर आपका स्कार्फ जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा आपका। लेकिन लास्ट जो साइज होता है वो 300 ही होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी मैन का बना रहे हैं तो फिर आपने साइज जो है वो फिर आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसमें फिर आपने 300 चेन आपने लेनी है। और वैसे नॉर्मल जो होता है, मीडियम जो साइज होता है वो फिर होता है 230, 250, ये लास्ट साइज होते हैं। ठीक है, 300 एंड 230 या फिर 250, ये साइज अब आप एक पेज पे नोट कर लें, आप डायरी में नोट कर लें आप, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट टाइम आपके काम आइए। तो अब हमने स्लिप नॉट हमने यहाँ पर ले लिया है, और स्लिप नॉट लेने के बाद मैं यहाँ पर जो चेन रखूँगी वो मैं लूँगी यहाँ पर 230 में चेन लूँगी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो अब टोटल मैं यहाँ पर चेन लूँगी 230 चेन मैं यहाँ पर लूँगी। 230 चेन मैं यहाँ पर बना चुकी हूँ, और मैंने पहले 100 बनाई, और 100 चेन बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर मार्क लगा दिया। अगेन मैंने 100 चेन मैंने ली और फिर मैंने मार्क लगा दिया, और फिर मैंने यहाँ पर 30 चेन लेके मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। अच्छा, मार्क मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जब हम इसकी काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग करते करते भूल जाते हैं, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर मार्क लगाया है। मैं भूल जाती हूँ, मुझे आप लोगों का मुझे नहीं पता कि आप लोगों को याद रहता है कि नहीं याद रहता, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं तो मार्क लगा देती हूँ ताकि फिर मुझे याद रहे कि ये 100 हो गई, और फिर मुझे दोबारा खोल के फिर बनाती हूँ फिर। तो उससे बेस्ट ये है कि आप पहले मार्क लगा लें ताकि आपको फिर याद रहे कि आपने 100 चेन ली है, फिर 100 ली हैं। तो अब ये हमने टोटल हमने ले ली है 230 चेन मैंने यहाँ पर ले ली है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, तो अब मैं मार्क हटा देती हूँ, और मार्क हटाने के बाद अब मैंने जो है एक ऐसा पैटर्न इसके अंदर रखना है जो कि मेल एंड फीमेल दोनों इसको पहन सकें। तो इसके अंदर हमने जो वो रखेंगे, हम डिज़ाइन रखेंगे, वो हम रखेंगे हाफ डबल कुरेशा एंड सिंगल कुरेशा। तो एक लाइन हमारी जो होगी वो डबल कुरेशे की आएगी, और दूसरी लाइन जो होगी वो हमारी सिंगल कुरेशे की आएगी। तो ये वाला जो पैटर्न, ये जो डिज़ाइन है, ये मेल के लिए भी आप रख सकते हैं स्कार्फ में,
और फीमेल के लिए भी रख सकते हैं, जो कि वो बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पर एक और बात भी बता दूँ मैं आप लोगों को कि अब लाजमी नहीं है कि आपने 230 लेना है, 240 भी ले सकते हैं आप, लेकिन लास्ट जो साइज़ होगा वो आपका 300 पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो ये लिया है ये 230 है। तो अगर आपके 1-2 स्टिच ऊपर भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिगनर्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ना समझिएगा कि आपका पैटर्न ख़राब हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए स्टिच। तो अब हमने क्या करना है, 1 और 2 दो चेन हमारी स्किप हो जाएंगी, और थर्ड वाली चेन में हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशा हम लेंगे यूँ। तो ये एक दफ़ा हो गया हाफ डबल क्रोशा, और फिर दोबारा फिर हमने ये चेन का ये वाला लूप लिया हमने, और फिर हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशा लिया। अगेन अपने हुक के ऊपर आपने यार्न लेना है और नीचे से स्टिच उठाना है, आपने चेन से उठाना है आपने। तो ये 3 लूप्स हो गई आपकी, और 3 लूप्स के अंदर से हुक को डायरेक्ट आपने बाहर निकाला। तो ये हमारा स्टिच जो होता है ये कहलाता है हाफ डबल क्रोशा। अगेन यार्न ओवर एंड फिर नीचे से स्टिच आपने उठाया, और अब आपके पास 3 लूप्स हो गई। तो डायरेक्ट इन 3 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया। तो ये जो फर्स्ट लाइन है हमारी, फर्स्ट लाइन सेम आपने इसी तरह से बनानी है, हाफ डबल क्रोशे पे ही आपने बनानी है। ये बिगनर्स के लिए है और बहुत इजी पैटर्न बना रही हूँ मैं, जो कि हर कोई बना सकता है। सेकंड, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर आपने नीचे जो ये चेन है, ये चेन के आपको नीचे के लूप्स नज़र आ रहे होंगे ये वाले, तो आप ये नीचे के लूप्स भी उठा के आप जो ये फाउंडेशन चेन के ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। तो मैं ये पैटर्न जो बना रही हूँ बिगनर्स के लिए बना रही हूँ, ताकि हर कोई इसको बना सके, कोई मुश्किल कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। तो ये जो होती है ये फाउंडेशन चेन होती है। इस फाउंडेशन चेन के आप बैक पे अगर आपने ये वाले लूप्स उठाने हैं आपने, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये, तो आपने बैक से भी आप ये पैटर्न अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब ये फर्स्ट लाइन हम पूरी कंप्लीट करेंगे, एंड तक कंप्लीट करेंगे। 230 चेन जो हमारी है, इस 230 चेन को फुल हमने एंड तक हमने यहाँ पर लाके स्टॉप करना है। 1 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है, और मैंने इसको हाफ डबल क्रोशे से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपने सेकंड रो की तरफ जाना है। तो सेकंड रो जो है वो हमारा सिंगल क्रोशे से बनेगा। एक रो मेरी यहाँ पर बन गई है हाफ डबल क्रोशे से, और अब मैं सेकंड एक और रो बनाऊंगी सिंगल क्रोशे से। तो हाफ डबल क्रोशा, सिंगल क्रोशा, हाफ डबल क्रोशा, सिंगल क्रोशा। तो ये पूरा पैटर्न जो है ये वो हमारा कुछ इसी तरह से बनेगा। अब आप जब सेकंड रो की तरफ जाएंगे तो अब आपने 1 टाइम एक दफ़ा चेन लेना है, चेन लेके और आपने बैक पे यूँ ले लेना है। लेने के बाद फिर ये जो आपको पीछे के जो स्टिच नज़र आ रहे हैं ना, ये बैक वाले, ये वाले, यहाँ से हमने स्टिच उठाना है, और ये हमारा पूरा पैटर्न जो है वो कुछ इसी तरह से बनेगा। तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि जिस तरह से आपके ये वाले जो स्टिच हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, इसके ये बैक वाले स्टिच हमने यहाँ से हमने स्टिच उठाना है। ठीक है, तो ये जो सामने वाले हैं, फ्रंट वाले हैं, इसको आपने टच नहीं करना, बैक से आपने जो है ये स्टिच उठाना है। एक लाइन हाफ डबल क्रोशा और दूसरी लाइन हमारी होगी सिंगल क्रोशा, फिर दूसरी थर्ड लाइन होगी हाफ डबल क्रोशा एंड सिंगल क्रोशा। तो अब मैंने 1 चेन तो यहाँ पर ले लिया था, और अब आपने बैक से स्टिच उठाना है यूँ, सिंगल क्रोशा, फिर आपने बैक से स्टिच उठाया यूँ, सिंगल क्रोशा, फिर से बैक से स्टिच उठाया आपने, सिंगल क्रोशा, बैक से स्टिच उठाया हमने, सिंगल क्रोशा, फिर बैक से स्टिच उठाया आपने, सिंगल क्रोशा एंड सिंगल क्रोशा। तो एक लाइन जो होगी वो हमारी बनेगी हाफ डबल क्रोशे से, और दूसरी जो होगी वो हाफ डबल क्रोशे की बनेगी। तो ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन हमारी जा रही है सिंगल क्रोशे की। सिंगल क्रोशे की भी लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं जा रही हूँ हाफ डबल क्रोशे की तरफ। ये एक लाइन मेरा हाफ डबल क्रोशा, सिंगल क्रोशा। तो सिंगल क्रोशे का लास्ट स्टिच हम लेते हैं यहाँ पर, ये हमने लास्ट स्टिच लिया, और अब हम टर्न लेके थर्ड रो की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर अब आपने याद रखना है कि जब हम सिंगल क्रोशे की लाइन में होंगे तो हमने 1 टाइम चेन लेके और फिर टर्न लेना है, लेकिन जब हाफ डबल क्रोशे की जब लाइन आएगी तो हमने 2 दफ़ा चेन लेनी है। तो अब मैं यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे की लाइन बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 चेन लूँगी, 2 दफ़ा मैं यहाँ पर चेन लेके और फिर आपने यू टर्न लेना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बैक से स्टिच उठाना है, आपने हुक के ऊपर यान को लिया और बैक से स्टिच उठाया, यूँ 3 लूप्स के अंदर से आपने हुक को डायरेक्ट बाहर निकाला। अगेन फिर आपने बैक से स्टिच लेना है
और फिर आपने यूँ जो है 3 लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला। फिर हम बैक से ही स्टिच लेंगे यूँ, और बैक से ही हमने स्टिच लेना है पूरा। तो ये पैटर्न जो हमारा होगा ये पूरा हमारा कुछ इसी तरह से ये बनेगा। तो अब मैं यहाँ पर मैं टोटल अब कितनी रॉ बनाऊँगी ये मैं एंड में बताऊँगी आपको। तो जो मैंने इसकी जो साइज़ रखना है वो टोटल मैं यहाँ पर 7 इंचज़ मैं यहाँ पर लूँगी। 7 इंचज़ ले लें आप, या फिर 6 इंचज़ ले सकते हैं, तो 6 इंचज़ आप इसकी विड्थ ले सकते हैं आप। तो अब आपने आप पे डिपेंड करता है कि 7 रखनी है आपने या 6 रखनी है। तो अब मैं इसको कंप्लीट करूँगी कहाँ तक, 7 इंचज़ तक मैं इसको कंप्लीट करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो मैंने इसकी जो लेंथ ली थी, मैंने टोटल मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ मैंने ली थी 60 इंचज़ ली है। 60 इंचज़ मैंने इसकी लेंथ ली है, और इसकी जो चेन थी वो 230 चेन थी, जिसमें से 2 चेन हमारी स्किप हो गई हैं। तो मफलर मेरा कंप्लीट हो गया है, और मैंने इसके जो रॉ है वो बना चुकी हूँ। 7 सेंटीमीटर तक मैंने इसके रॉ मैंने बनाए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि 6 सेंटीमीटर तक आपने रखना है तो फिर 6 सेंटीमीटर रख लें, और वैसे मैंने जो ये रखे हुए हैं ये टोटल मैंने 7 सेंटीमीटर तक रखे हैं मैंने। तो रॉ मैं आपको नहीं बता रही हूँ काउंट करके, क्योंकि हो सकता है आप डबल क्रोशे से फुल पैटर्न बनाना चाहें, या फिर आप हाफ डबल क्रोशे से बनाना चाहें, या सिंगल क्रोशे से बनाना चाहें। तो वो रॉ जो होते हैं वो फिर चेंज हो जाते हैं, कम और ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने जो इसमें रखना है वो आपने सेंटीमीटर के हिसाब से रखना है। 7 सेंटीमीटर ले लें, या फिर 8 ले लें, या फिर 6 ले लें, आपकी मर्ज़ी है ये। तो मैं आपको इसकी साइज़ भी बताती हूँ, इसकी मेजरमेंट करके मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितना लिया है। ये देखिए, ये मैंने 1 पे रखा, और ये मेरा आ रहा है 7 सेंटीमीटर पे आ रहा है, ठीक है। तो अब आपने इसका 7 तक रखना है तो 7 तक रखें आप, और 8 तक रखना चाहते हैं तो फिर 8 तक रखें। 6 तक रखेंगे तो सिर्फ 2 रॉ आपकी कम हो जाएंगे। तो अब आपने ये लास्ट लुक इसका देख लिया है मफलर का, ठीक है। अब हम इसको कट करेंगे यहाँ से यान को। अब हम इसको कट करते हैं। 1 आपने सिंगल क्रोशा लिया, और 1 सिंगल क्रोशा लेने के बाद इसको आप यहाँ से आप कट करते हैं। अब हमने इसके टैसल्स बनाने हैं, और अब वो किस तरह से बनाएंगे हम। मफलर कंप्लीट हो गया है, और अब हम इसके नीचे हम टैसल्स बनाएंगे, फ्रेंच बनाएंगे हम इसके नीचे। आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने क्रोशे से ही यहाँ पर बनाने हैं तो फिर आप क्रोशे की मदद से बना लें। तो मैं यहाँ पर जो बना रही हूँ वूल से बनाऊँगी मैं यहाँ पर, और उसके लिए मैंने जो साइज़ लिया है ये एक हार्डबोर्ड से मैंने ले लिया है, और इसके ऊपर मैं रैप करूँगी वूल को, और फिर वो मैं इसके नीचे फ्रेंच मैं इसके नीचे लगाऊंगी। तो इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। टोटल मैंने जो ये लिया है 7 सेंटीमीटर लिया है। अब अगर आपने इसकी लेंथ आपने छोटी रखनी है तो फिर आप छोटा 6 ले लें, 5 ले लें, आपकी मर्ज़ी है। आपने जितना लेना है आप अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो ले रही हूँ मैं 7 इंचज़ मैंने ये हार्डबोर्ड लिया है। इससे ये होता है कि थोड़ा कटिंग में थोड़ी इक्वल आ जाता है, और साइज़ आगे पीछे नहीं होता। तो अब ये देख सकते हैं मैंने यहाँ से यूँ पकड़ा है, और इसको मैं रैप करूँगी यूँ। तो अब आपको जितने भी बनाने हैं, जितना हैवी रखना है आपने, तो फिर आप उसके हिसाब से आप इस पे ले लें, आप रैप कर लें। आप थोड़ा थोड़ा करके लेंगे ताकि हमारा वूल ज़ाया ना हो। तो अब मैं यहाँ पर मैंने 3 दफ़ा किया है, ये 4, 5, और इसी तरह से मैं करूँगी कोई 30 दफ़ा, 30 टाइम्स इस तरह से मैं रैप करूँगी। 30 टाइम्स रैप करूँगी मैं इसको, और फिर उसके बाद फिर मुझे अगर नीड होगी तो फिर मैं और ले लूँगी, ठीक है। तो अब मैं इसको रैप कर रही हूँ, आप देख रहे हैं, इसको यूँ रैप करते जाएं, और 30 टाइम्स मैं यहाँ पर रैप करूँगी, उसके बाद फिर मैं कट कर दूँगी। तो अब ये देखिए एंड में ये इस तरह के मसले मेरे साथ हो जाते हैं। तो अब इसको आप यूँ करते जाएं, और अब हमने करना ये है, मैं इसको इतना ही करूँगी, मुझे आगे और नीड होगी तो फिर मैं आगे और कट कर लूँगी। तो अब आप कहीं से भी पकड़ के, यहाँ से पकड़ के यूँ ऊपर से यहाँ से आप इसकी कटिंग करते हैं। और अब ये जो है इस साइज़ में हमारे पास आ गए हैं। तो अब हमने करना क्या है, हम 3 लेंगे, 1, 2 एंड 3 लेके यूँ, और यहाँ से आपने यूँ पकड़ना है, यूँ, ठीक है। यूँ पकड़ के सेम यही वाला हुक मैं ले रही हूँ, 4.5 का मैंने हुक लिया है। अब आपने
यहाँ से यूं पकड़ के, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपने यूं होल ली, इसमें लिया यूं, लेने के बाद फिर आपने पहले आपने इसके अंदर हुक लिया इसके अंदर, और फिर यूं लेके इक्वल रखा है मैंने बिल्कुल। मैं थोड़ा जूम में कर देती हूँ। और अब आप इसको यूं बाहर निकाल लें, यूं निकालने के बाद फिर आपने इसको यूं पकड़ा और यूं करके इन सब को हम इसके अंदर से यूं बाहर निकाल लेंगे। और आराम से इसको खींचने की जरूरत नहीं है आपको ज्यादा। ये हमारा यहाँ पर बच गया था पहले से, तो ये एक आपका यूं ये बन गया है। अब सेम फिर दोबारा फिर हम 3 लेंगे और फिर आपने इनको यूं एक साथ इक्वल किया, एक बिल्कुल एक जैसा मिलाया आपने, एक साइज यूं करके यूं पकड़ा आपने इसको यूं। अब आपने जितना डिस्टेंस रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं एक यहाँ बनाऊंगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ये जो मेरे पास लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इसके इस स्पेस में मैं एक एक टेसल्स ये बनाती जाऊंगी, ठीक है। तो अब मैं दूसरा यहाँ बना रही हूँ। इसके अंदर आपने हुक को लिया यूं, लेने के बाद यहाँ पर इसके अंदर लिया आपने इन 3 वूल के अंदर, और फिर यूं बाहर निकाला। निकालने के बाद फिर आपने इन सब के अंदर से आपने यूं बाहर निकाल लिया। तो ये दूसरा बन गया हमारा, एक हमारा बन चुका है और ये दूसरा बन गया। अब मैं तीसरा बना रही हूँ, थर्ड। तो थर्ड के लिए भी 3, मैं यहाँ पर 3 ले रही हूँ। आपने जितना हैवी बनाना है आप 4 भी ले सकते हैं, यहाँ पर ये वूल 5 भी ले सकते हैं, जितना मोटा बनाना है आप बना सकते हैं। फिर आपने इसको एक साथ मिलाया, इक्वल किया करने के बाद, और फिर आप इसके अंदर यूं, इसके अंदर लेंगे लाइन के अंदर यूं, लाइन के अंदर लेने के बाद फिर इसके अंदर से यूं निकाला आपने, और फिर इन सब के अंदर से आपने यूं बाहर निकाल लिया। तो तीसरा बन गया ये हमारा 3। इसी तरह से अब मैं जो है ये इस एक लाइन के अंदर मैं बनाती जाऊंगी, और मुझे नीट होती जाएगी तो मैं इसके ऊपर रैप करती जाऊंगी और थोड़ा थोड़ा करके फिर मैं लगाती जाऊंगी एकदम से, क्योंकि हमें नहीं मालूम, हमें इल्म नहीं है कि कितना हमने करना है। तो अगर हम ज़्यादा करेंगे तो फिर हमारा वूल जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर मज़ीद और बनाऊंगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह करके सेम जैसे मैंने ये 3 बनाए हैं इसी तरह से मैं यहाँ पर भी बनाऊंगी। एक साइड मेरा कंप्लीट हो गया है और अब मेरा ये दूसरा वाला साइड है। तो अब ये लास्ट मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ, जो कि मैं ये एंड वाले में यहाँ पर मैं करूँगी। तो अब आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर हुक को पहले लेना है आपने इसके अंदर, और फिर आपने इसके अंदर यूँ सेंटर से आपने यूँ इसको आपने यूँ बाहर निकालना है। ये लास्ट वाला है तो मैंने कहा ये भी शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, और इनके अंदर से आपने यूँ बाहर निकाल लेना है। तो ये आपने ज़्यादा खींचना नहीं है इसको, बस ये इसी तरह से आपने लूज रखना है। तो अब ये हमने जब यहाँ आप जब इसको अटैच कर लेंगे हुक की मदद से, तो अब हमने इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग लेकर आनी है। इसको हमने स्ट्रेट बिल्कुल बनाना है हमने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आप यूँ इसको ठीक कर लें, आप यूँ अपने हैंड से कर लें, ब्रश से कर लें, जैसे आपको बेस्ट लगे। आपको यूँ करने के बाद इसको थोड़ा सा यूँ इक्वल कर लें, क्योंकि कुछ टाइट हैं कुछ लूज़ हैं। और ये एक हमारा अंदर चला गया था इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। तो अब आप इस तरह से करके, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको कट करेंगे। तो कट आप किस तरह से करेंगे, इसका थोड़ा सा अलग से मेथड होता है। मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है, हैंड से किया है मैंने। अगर आपको बेस्ट लगे आप उससे कर लें, ब्रश से कर लें, या फिर कोई कोम है आपके पास तो उससे भी आप इसको स्ट्रेट कर सकते हैं। स्ट्रेट करने के बाद इसके ऊपर आपके पास अगर स्केल है कोई बड़ा सा, वो हैवी सा, उसके ऊपर रख लें आप। कोई भी चीज़ आपके पास है तो वो यहाँ पर रख के आपने बिल्कुल स्ट्रेट यूँ रखना है आपने, और इसकी हमने कटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर टेप लगा रही हूँ, ठीक है। आपके पास अगर टेप नहीं है तो आप और कुछ ले लें, स्केल ले लें, वुड ले लें, जो भी आपके पास हो। अब हमने रखना कहाँ से, यूँ हमने स्ट्रेट रखना है। ये मैंने यूँ रखा, और रखने के बाद इसको यूँ प्रेस कर लें आप, और एंड में भी इसको यहाँ पर यूँ हम लगा देंगे। ये बात देख रहे हैं, ये आगे पीछे हो रहा है, ये ऊपर नीचे हो रहा है ये। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
कटिंग कुछ इस तरह से करेंगे, यहाँ यूँ रख के आपने सीज़र आपने बड़े साइज़ की लेनी है, ठीक है, या फिर कोई शार्प सी लेनी है सीज़र आपने। और अब ये बिल्कुल इक्वल हो गया है, तो अब इसको हटा देंगे हम। और जो हमने ये लगाया हुआ है, टेप लगाया था हमने, इसको अब आप यूँ खोल लें। तो आप ये देख सकते हैं कितना आसान तरीका था इसका। और ये दोनों जो हैं बिल्कुल इक्वल हमारे बने हैं, ठीक है। और जितना इसको हैवी बनाएंगे इतना खूबसूरत लगेगा। मैंने तो सिर्फ 3 लिए हैं, यहाँ पर मैंने वूल के जो मैंने लिए हैं 3 लिए हैं। तो अगर आपने जिसको जितना हैवी बनाना है आप इसको बना सकते हैं। और अब आप ये देख सकते हैं हमारा ये मफलर जो है ये बेइंतहा खूबसूरत लग रहा है। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मैंने बनाया है क्योंकि हर एक चीज़ मैं फ़र्स्ट टाइम बनाती हूँ और फिर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। जब आपने ये पहना हुआ होगा तो फिर बहुत ही प्यारा लगेगा। तो अब आपने इसको जितना लॉन्ग करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने ये 230 चेन ली थी, आपने 300 मैक्सिमम जो होता है वो 300 होता है। लेकिन अगर आपने बहुत लॉन्ग बनाना है और अपने नेक के ऊपर इसको यू फोल्ड करना है आपने, तो फिर आप जो है 350 ले सकते हैं लास्ट, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएंगे आप लोग ही कमेंट्स करके कि मेरा ये मफलर, मेरा स्कार्फ आप लोगों को कैसे लगा है। और एंड में मैं इजाज़त चाहूँगी। हमेशा की तरह अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।